Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss the MNS 2025 previous year questions. मतलब दो MNS 2015 के जो भी क्वेश्चंस आए थे ना, मतलब जितने मिले हैं उतने मैंने इस वीडियो में उसकी पीपीटी बना के आपको सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मैं 2000 एक्चुअली में 2014 के भी करने वाली थी बट हुए नहीं है। 2014, 15, 16, 17, 18 मतलब 2014 से लेके 2024 तक, 24 तो है ही ये। अगर मुझे 2013 या 12 का मिल गया तो मतलब 10 साल के प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं वो अपलोड करूंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा मैं मॉक टेस्ट और अपलोड करूंगी, मतलब कि जब तक आप सीबीटी का एग्जाम देने जाओगे तो आप कम से कम 15-20 सेट लगा चुके होंगे एज अ मतलब इतने क्वेश्चंस आपको होंगे कि ज्यादा नहीं तो 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले इंग्लिश के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और इसी में बीच में भी जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑनेस्टी इज डेट डेट डैश बेस्ट पॉलिसी। आपको आर्टिकल बताना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। मतलब जो जिसमें जैसे कोई डिसीजन लेना या फिर कोई भी चीज हो लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसका डिसीजन कोई और ही ले रहा हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, उस चीज को बोलते हैं हम एनार्की, ठीक है। और बाकी के अनरूली और ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी वरना दिमाग में नहीं जाएगा, आप भूल जाओगे फिर जल्दी करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम एनवियस डेट 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 देम। तो यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा, यहाँ पर जो प्रिपोजिशन यूज होगा आई एम एनवियस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ सेकंड वाला प्रिपोजिशन यूज होगा। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना उसके क्वेश्चन चाहिए। तो जिसे मैनकाइंड पसंद होता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अभी ट्रेंड क्या होता है कि जो मतलब बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कम उसका इंटरेस्ट वगैरह होता है उसको ट्रुएंट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं जिसका मतलब भगवान में भरोसा थोड़ा ज्यादा होता है ना, भगवान में भरोसा नहीं, जो मतलब हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखे कि मतलब नेगेटिव क्या हो रहा है उससे भी ध्यान हटा के वो उसमें भी क्या देख ले, पॉजिटिविटी ढूंढ ले, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं जो आई से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं ना उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट डेड डेड डैश। क्या मतलब एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किसी इंसान को क्या खाना चाहिए, स्पाइसी नहीं, सॉल्टी ज्यादा सॉल्टी भी नहीं खा सकते हो, बैलेंस, ठीक है। और फिर अगला है रिच। तो रिच क्या, रिच रिच फाइबर या फिर रिच इन रिच न्यूट्रिएंट्स वो नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डेड डेड डैश ऑन। तो इसमें कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, अबाउट आएगी, ऑफ आएगी, इन आएगी या फिर टू आएगी। तो इसमें जो प्रिपोजिशन आएगी वो आएगी कि वो अपसेट दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रिटिसिज्म को अपने दिल पर ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसका जो आर्टिकल आएगा he looks upset I think he took the criticism to the heart, ठीक है, टू हार्ट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु कलेक्ट द स्टैम्प, मतलब जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए फिलेटरिस्ट, सेकंड ऑप्शन नोटाफिलिस्ट, थर्ड ऑप्शन कोलियोप्टेरिस्ट या फिर स्क्रियोफिलिस्ट। तो इसको बोलते हैं हम फिलेटलिस्ट, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट, ठीक है। और नोटाफिलिस्ट किसको बोलते हैं, जो बैंक नोट्स होते हैं ना, जो 10-10 का, 20 का, 30 का, 50 का, 100 का, जिसको और वो उसको कुछ लोग होते हैं ना जैसे कुछ सिक्के कलेक्ट करते हैं, कुछ बैंक नोट्स को इकट्ठे करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नोटाफिलिस्ट। बाकी के दोनों आप बताओगे, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसमें से एक वो है जो कोलिप्टेरिस्ट होता है ना, जो जो बीटल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, जो एक अच्छे काम के लिए मरे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन थर्ड मैट्रियाई, ठीक है। पेट्रियोट मतलब देशभक्त जो होता है, ठीक है। एथीस्ट मतलब इसमें ये स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ ई नहीं आएगा।
एथीस्ट मतलब कि जिसमें भगवान, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा ना हो उसको बोलते हैं हम अथीस्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु हेल्प विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, जो मतलब किसी की भी हेल्प कर देता है विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, पॉलीग्लॉट, नवाइस या फिर सेमेरिटन। तो इसको आप बताना मुझे। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टिमिस्ट जो कि हर चीज की ब्राइट साइड को देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखे, उसको बोलते हैं। और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी इज डॉट 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 होली सिटी। तो इसका, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? सेकंड वाला, वाराणसी इज ए होली सिटी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड सिनोनिम ऑफ पोसिटी। पोसिटी, पोसिटी क्या होता है? पोसिटी मतलब कि टू लिटिल, मतलब कि बहुत कम। ठीक है, तो पब्लिसिटी होगा नहीं। ठीक है, डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब डाउन, ये देख सकते हैं। शॉर्टफॉल, सिंसियरिटी मतलब सिंसियरिटी भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आई थिंक थर्ड होगा। नहीं, इसका सेकंड होगा। एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया। आई थिंक सेकंड होगा, और या फिर इसका मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगी ना उसमें डिस्कस कर लूंगी, या फिर मैं कमेंट में कमेंट करके पिन कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसमें कॉन्शियसनेस की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो पहली वाली चेक करते हैं। पहली वाली COUN, नहीं, ये नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाली भी नहीं होगी। थर्ड वाली ठीक सी लग रही है। फोर्थ वाली तो नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस में क्या होता है, दो एस आती हैं, और फोर्थ वाले में सिर्फ एक ऐसा है, तो ये नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलिवेट। टू एलिवेट मतलब क्या होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाना, मतलब कि ये सिनोनिम ही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इरिटेट, इसका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में मोमेंटस का सिनोनिम बताना है। तो मोमेंटस का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज जो है जरूरी है, मतलब है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं करेक्ट स्पेलिंग पे। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है टर्पिट्यूड। ठीक है, तो टर्पिट्यूड की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी, पहली नहीं होगी, थर्ड नहीं होगी, और फोर्थ भी नहीं होगी। तो इसका जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है इन कमेंट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस में से है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्टिव पैसिव वॉइस किस किस को आती है, पहले तो ये बताओ। मतलब अगर किसी को एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आती है तो फिर उसको मतलब ये समझ नहीं आएगा। अगर मैं आंसर बता भी दूंगी ना तो नहीं आएगा। अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग सॉल्व करना, फिर देखना कि आपका सही आया है कि नहीं, और मैं इसका आंसर कॉमेंट में पिन कर दूंगी। अगर मैं ऐसे आंसर बताऊंगी ना तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं लेफ्ट कर रही हूँ, और उसके क्वेश्चन जो है कमेंट में पिन करूंगी। और फिर आप मैच करना आंसर देके कि आपके क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन का आंसर आपके आंसर से मैच किया या नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर उस टॉपिक को वापस पढ़ना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग, नकल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो नकल ये सर्च करो गूगल से। मैं आपको मतलब मैंने इसमें ना आई थिंक 45 क्वेश्चन है, तो मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको वो दूंगी कि जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। मतलब आंसर तो मैं ऑब्वियसली दूंगी कमेंट्स में, पिन करने वाली हूँ, बट वो आपको देखना है। ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग है वॉलिप्टस की। तो वॉलिप्टस की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी फोर्थ आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ये भी पैसिव है, तो इसका जो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, द बेगर वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट। ठीक है, तो इसका इडियम एंड फ्रेजेस में से, तो इसका जो होगा जैसे पहला देखते हैं। इससे मतलब आपको समझ में भी आ रहा है कि दे विल, आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट, मतलब कि कोई इंसान आखिरी दम तक अपनी लड़ाई को लड़ेगा और उसका जो हक है उसको पाने के लिए, है ना। ऐसा कुछ इसका सेंस निकल के आ रहा है अगर आप पढ़ते हो इसे तो देखो पहला ऑप्शन देखो, विदाउट एनी वेपन, ये सही नहीं लग रहा है। अगर कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो नहीं है। रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर ये इडियम एंड ये वाला नहीं था। ठीक है, वेरी कावर्डली, नहीं, उसने पहले ही सेंटेंस में बोल दिया है आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स।
ठीक है, तो कावर्ड तो हुआ नहीं। चलिए फोर्थ देखते हैं, विद ऑल देयर माइट, तो हाँ ये हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। वो बताना है, ये प्रोवर्ब का बताना है, प्रोवर्ब है लेड बाय गोन्स बाय गोन्स। ठीक है, तो इसका जो मतलब सही जो मीनिंग निकल के आएगा वो आता है लेट्स लेट्स फॉरवर्ड एंड फॉरगिव पास्ट क्वेल। ठीक है, लेट्स बाय गोन्स मतलब कि हाँ चलो जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, उसी से समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा आप ये देख के भी कर सकते थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग एंड बैगेज। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि बैगेज, बैगेज मतलब कि सॉरी, बैगेज मतलब बैग एंड बैगेज मतलब कि वो होता है ना कि एक दूसरे से रिलेटेड या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट जो होते हैं बैगेज, तो उस तरीके से का कुछ सेंस निकल के आया। तो विदाउट एनी बिलोंगिंग, ये देखो, विद ऑल द क्लॉथिंग, थर्ड ऑप्शन है लीव, फोर्थ ऑप्शन है विद ऑल वंस बिलोंगिंग। ठीक है, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ, बट फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है, अब बट आपको भी सोचना है। फिर नेक्स्ट है जॉन इज, तो आपको बताना है ये ब्लैक शिप का मतलब क्या है इन अवर फैमिली। जॉन इज द ब्लैक शिप इन अवर फैमिली। तो ब्लैक शिप मतलब बोल दिया तो मतलब कि कुछ अच्छा सेंस तो हुआ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा दो, जेंटलमैन को। ऑन द वे कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, स्ट्रेंजर, अगर फैमिली बोल दिया तो स्ट्रेंजर भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ स्काउंड्रल। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और फैमिली बोला ना, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही सही कर देते हो। ठीक है, तो वो देखा करो, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करा करो, चार ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सी फाउंड दैट टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स वाज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, मतलब उसे पता लगा कि जब जो आपके पेरेंट्स हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ख्याल रखना कोई बेड ऑफ रोजेस वाली बात नहीं है, मतलब कोई बोल सकते हैं कि हंसी खुशी वाली बात नहीं है या फिर बहुत ही इजी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बिलोंग टू होगा नहीं, फुल ऑफ जॉय वाज नॉट। हाँ, तो अब इसको बोल सकते हैं फुल ऑफ जॉय, तो वाज नॉट बोला है ना, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द लाइफ नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क तो है, बट इसने क्या बोला है कि नॉट बोला है, तो ये नहीं होगा फोर्थ वाला। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन है, इसका करंट अफेयर्स से आया है ये क्वेश्चन। और ये 2015 में आया था, मतलब अभी। और ये मुझे बताना कि 2015 में 8th ब्रिक्स समिट हुई थी, तो अभी 2024 में कौन सी ब्रिक्स समिट होगी, या फिर ब्रिक्स समिट में कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट लेती हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। ब्रिक्स समिट एट द 8th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड एट विच प्लेस, ब्राजील, पणजी इंडिया, पणजी जो है ना वो इंडिया के अंदर ही है, एक स्टेट। फिर है यूएसए, फिर यूएसए रशिया। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, पणजी इंडिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली, फोर्थ भोपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कहाँ पर है, मुंबई में। कंफ्यूज मत हो जाना, ये गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में है। और दिल्ली गेट कहाँ पर है, ओके दिल्ली गेट कहाँ पर है, इंडिया गेट, सॉरी इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, विच स्टेट इज नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन, मतलब भारत के कौन से राज्य को इंडिया का स्पाइस, स्पाइस मतलब जो मसाले होते हैं ना उसका गार्डन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन केरला, फोर्थ ऑप्शन राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, केरला। केरला को इंडिया स्पाइस गार्डन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7 अप्रैल। और इस बार की जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे की, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क, सेकंड रशिया, लॉस एंजलिस, या फिर जापान। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा मतलब कितना का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए होता है, 4 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर 6 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 साल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट अवार्ड इन साहित्य। तो हाईएस्ट अवार्ड इन साहित्य यहाँ जी होगा,
ठीक है, तो ज्ञानपीठ जो होता है वो हाईएस्ट अवार्ड होता है इन साहित्य, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक और चीज मुझे बतानी थी कि मैंने ना ये तो मतलब मैंने अभी प्रीवियस ईयर वाला आज अपलोड कर रही हूँ, पहला है ये वीडियो। मैंने पेरिस ओलंपिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर बैच, मतलब जितने भी वो होंगे ना, जैसे मान लो कि आपके 1 सितंबर से आपका सीबीटी स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एक दिन में 2 सीबीटी के एग्जाम होते हैं, तो एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की जो पेरिस ओलंपिक का जो अपडेट है वो ये है कि नीरज चोपड़ा जो जेवलाइन थ्रो करते हैं वो फाइनलिस्ट बन चुके हैं, और उनके साथ साथ जो विनेश फोगाट जो रेसलिंग करती है ना, वो भी फाइनल में जा चुकी हैं। ठीक है, वो भी फाइनल लड़ेंगी आज, आई थिंक 8 बजे उनका फाइनल है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो स्वतंत्र भारत थे उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बालदेव सिंह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है माई लाइफ माई म्यूजिक। ये एक बुक है और इस पूछा है कि इसके ऑथर कौन है इस बुक के। तो फर्स्ट ऑप्शन जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन पंडित रवि शंकर, सॉरी यहाँ आर होगा, ठीक है, ये है पंडित रवि शंकर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ए आर रहमान, फोर्थ ऑप्शन हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा? सेकंड है कि माई लाइफ माई म्यूजिक के जो ऑथर है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो इसके जो ऑथर है वो कौन से हैं? पंडित रवि शंकर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, अर्न वाइल यू लर्न, मतलब जब आप सीख रहे हो तो उसके साथ साथ कमाओ भी। तो ये जो स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेकंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये स्कीम लॉन्च करी थी 2015 में, अर्न वाइल यू लर्न। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर बॉडी दैट सेपरेट इंडिया एंड द श्रीलंका इज कॉल्ड। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्पफुल होती है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कंसिडर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है अभी वर्ल्ड में, उसके लिए कौन सा फिनोमेना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्रेड वाइंड, मानसून, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर कोल माइंस एंड द फैक्ट्रीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक। तो जंगल बुक जो बुक है वो किस उसके ऑथर कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग, जेरी पिंटो, रस्किन बॉन्ड या फिर जिम कॉर्बेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज, ओके यहाँ ये करेक्ट, थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पी नहीं हुआ, यहाँ ओ होगा। ठीक है, विच इज फॉरेन बैंक इन द इंडिया। इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक कौन सी है इन सब में से? बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक या फिर सिटी बैंक। तो इसमें जो फॉरेन बैंक है उसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, सिटी बैंक इज द फॉरेन बैंक इन द इंडिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्विस्टेड टावर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो जो ट्विस्टेड टावर है वर्ल्ड का सबसे लंबा, वो कहाँ पर है? बुर्ज खलीफा, उसका सॉरी उसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा, इंफिनिटी टावर, ब्रेन टावर या फिर टोक्यो स्काई ट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है सेकंड, इंफिनिटी टावर। और ये कहाँ पर है? ये है दुबई में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्विस्टेड टावर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट। मतलब जितने भी प्लेनेट्स हैं उसमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो उसका जो आंसर है वो है नेपट्यून। ठीक है, और जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है। और यूरेनस और सैटर्न के बारे में आप एक एक जो भी उनकी स्पेसिसिटी है वो आप बताओगे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। ये सारे इन जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं चार है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया। इसमें से सबसे सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेथोमीटर इज यूज टू मेजर। जो फेथोमीटर डिवाइस है उसको किस चीज को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ओशियन डेप्थ, सेकंड ऑप्शन साउंड इंटेंसिटी, थर्ड ऑप्शन अर्थक्वेक्स, फोर्थ ऑप्शन रेन टाइमिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ओशियन डेप्थ। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। ये रीजनिंग और वो जो होता है ना उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे डॉक्टर है तो उसका है पेशेंट, मतलब डॉक्टर किसको ट्रीट करता है? पेशेंट। ठीक है, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्या होगा? सेवेंट, सॉरी ये सर्वेंट लिखा था मैंने बट वो टाइपिंग मिस्टेक। सेकंड है वर्कर्स, थर्ड है मनी या फिर वोटर। तो जैसे डॉक्टर होते हैं तो उन्हें पेशेंट की जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंट को ही ट्रीट करते हुए पैसे वो कमाते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जब वोटर्स उन्हें वोट देते हैं तभी तो बनते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वोटर। मतलब पॉलिटिशियंस को जो है वोटर्स की जरूरत है और डॉक्टर को पेशेंट की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को हम, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। ठीक है, तो इग्नोरेंस को किससे दूर किया जा सकता है? एजुकेशन। मतलब अगर किसी को तुम शिक्षा दोगे तो उससे तुम इग्नोरेंस को दूर कर सकते हो। तो ऐसे ही डिसीज को किससे दूर करोगे? तो डिसीज के लिए किसकी जरूरत होती है? मतलब बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इग्नोरेंस इज रिमूव्ड बाय एजुकेशन, सो द डिसीज इज रिमूव्ड बाय द मेडिसिन। ठीक, डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने इतने इतने ही क्वेश्चन थे 2015 के। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। और मैंने मतलब इस वीडियो में ना मतलब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करवा दिया आपको, कि जिससे आपको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उन्हें पूरा हर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं उसी तरीके से आगे की वीडियोज बनाऊंगी अब, फिर उसी तरीके से अपलोड करूंगी। ठीक है, मतलब टाइम वीडियो का कम रखने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। ठीक है, और यही सारी वीडियोस थे, इनको एक दो बारी देख के जाना। मतलब सीबीटी से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो ये मिस नहीं करनी है। ठीक है, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी चीज से, मेडिकल से, सीबीटी से, इंटरव्यू से, किसी भी चीज से, तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो जितना भी पॉसिबल हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने में। पीपीटी बनाने में ना भाई दिमाग का दही हो जाता है। पहले क्वेश्चंस को इकट्ठा करो, फिर उनको टाइप करो, फिर उनका आंसर निकालो, फिर उनकी वीडियोस बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिटिंग करो, फिर अपलोड करो। बहुत काम है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो। आपका क्वेश्चन नहीं आएगा बट मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, so thank you, and I'm assuming that you are going to share this video, and best of luck for your CBT exam, interview and the medical. Our